वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हम बात करते हैं संविधान सभा के विभिन्न स्रोतों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो कंटेंट दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। भारत शासन अधिनियम 1935 है। ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जो यानी कि जो मेन था, जो बेसिक था इसका, यही था भारत शासन अधिनियम 1935। इसी में कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जो चीज़ें कुछ इनमें सुधार किया गया, संशोधन किया गया, लेकिन जो प्रारूप था, जो ड्राफ्टिंग वगैरह थी, जो मेन बेसिक था, ये इसी के बेस्ड था। तो इसमें विशेषताएं क्या क्या थी इसकी? संघीय तंत्र था, राज्यपाल का कार्यकाल था, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध या प्रशासनिक विवरण। अभी जैसे क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिक बन रहे हैं तो उनमें जैसे पूछ लेते हैं, संघीय तंत्र कहाँ से लिया गया, राज्यपाल का कार्यकाल तो संविधान में किस चीज़ से लिया गया, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा था। आगे ब्रिटेन का संविधान, इससे क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन का तो आपको पता ही है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो इसी का होएगा, क्योंकि जो भारत पे राज था इन्होंने ही किया है। संसदीय शासन, ये तो कई बार पूछा भी गया, संसदीय शासन कहाँ से है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनवाद। जो सबसे ज़्यादा इसमें ब्रिटेन के संविधान में तो यही पूछा जाता है, संसदीय शासन कौन से संविधान से लिया गया है। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये देखिए इसमें ये मूल अधिकार है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, एक ये पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देख लेते हैं आयरलैंड का सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये राज्य किसी चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लागू कर सकता है, वो उसकी मर्जी पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी पावर है, वो बाध्य नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है? आयरलैंड के। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति है जो राष्ट्रपति के अपने यहाँ, तो वो आयरलैंड के सिद्धांत से ली गई है। राज्य समिति के सदस्यों का नामांकन, अभी आगे देख लेते हैं। कनाडा की समिति संविधान था जो। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। ये उच्चतम न्यायालय का न्याय निर्णय पता है क्या? भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है भी राष्ट्रपति को किसी की सलाह की जरूरत होती है, तब ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है जो न्याय परामर्श तो दे सकता है, सलाह तो दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया का सिद्धांत है जो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट एक ही है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए ये एनसीईआरटी बेसिस डाटा है, और एनसीईआरटी की बुक्स में जो चीज़ें थोड़ा सा एक अलग ही लैंग्वेज में दी गई है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। जर्मनी का वाइमर संविधान आपातकाल के समय मूल अधिकारों का सत्थगन है। इसमें मूल अधिकारों को सत्थगन में ना कुछ अधिकारों को पोस्टपोन किया जा सकता है, मतलब उस टाइम के लिए लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बेसिक है जिनमें से सत्थगन नहीं किया जा सकता। अभी आगे सोवियत संघ का संविधान है, इसमें से मूल कर्तव्य, सोवियत संघ में से रूस का क्या लिया गया? रूस से मूल कर्तव्य, ये भी क्वेश्चन का भी टाइम रिपीट होता है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई? सोवियत संघ से या रूस से। फ्रांस का संविधान है, इसमें गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्र सभा के बंधुत्व का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी, और
समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।